तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान की जो पंक्ति है, जो बहुत ही पॉपुलर है, आज हम उसके बारे में जिक्र करते हैं। और उसको बहुत जगह हम लोग सुनते आ रहे हैं अभी तक, और बहुत तरीके का इसका विश्लेषण भी हमने किया है। लेकिन आज आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसका और योग दिवस के उपलक्ष्य में इसका क्या महत्व है, ये दोनों दृष्टिकोण से आज का जो चौपाई है उसका मतलब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो जब हनुमान जी जाने लगते हैं लंका से फिर किष्किंधा की तरफ, जहाँ प्रभु वेट कर रहे हैं उनका कि कुछ खबर लेके सीता जी का आएंगे, तो सीता जी से पूछते हैं हनुमान जी कि आपको कुछ कहना है जो मैं प्रभु से कह दूं। तो उसी में सीता जी ने ये चौपाई बोला है, और तुलसीदास जी ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से उनके रहस्यों को रखा है, और इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत है। उस दृष्टिकोण को आज समझने का कोशिश करते हैं। तो चौपाई है, कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संहारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब ये सीता जी कहती हैं कि प्रभु को मेरा प्रणाम कहिएगा, और वो तो पूर्ण कामा है, मतलब उनकी सारी कामना खत्म हो चुकी है, उनकी कामना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कामना को खत्म करने वाले हैं। वह ब्रह्म हैं, वो ईश्वर हैं, उनको कोई कामना नहीं है। लेकिन हम जैसों का तो उद्धार करें, हम लोग तो दुखी आदमी हैं, वो उनका उद्धार करें। हम लोग पे जो संकट पड़ा है उसको वो दूर करें। तो उसमें एक पंक्ति है विरध। अब ये विरध क्या है, और विरध का मतलब क्या है? दुखिया है, दीन है, इसका मीनिंग क्या है? जो सीता जी ने प्रयोग किया है। तो प्रकृति, इस माध्यम से तुलसीदास जी एक बात कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति बता रही है, स्वयं प्रकृति जो कि ईश्वर संचालित करते हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विदाउट गॉड के प्रकृति इनकम्प्लीट है, और विदाउट नेचर गॉड इज इनकम्प्लीट। मतलब दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। तो ईश्वर से अलग कहाँ है प्रकृति? लेकिन रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा विचारधारा वाले लोग इस प्रकृति को ईश्वर से दूर करते हैं। सपोज कीजिए कि सब चीज़ का इफ़ेक्टिव यूज करना है, जो भी ईश्वर ने हमें सृष्टि रच के दिया है और हमें भेजा है, तो वो चाहते हैं कि जैसे कि वे पूर्ण काम है, उनको कोई कामना नहीं है, हम भी वैसे हो जाएं। इस तत्व को समझ लें। लेकिन हमारे अंदर की जो
लालसा है, हमारे अंदर की जो इच्छा है, वो कहीं ना कहीं उससे दूरी बना देती है ईश्वर से, और वही हमारे दुख का कारण होती है। तो सबसे बड़ा दुख तो यही है ना, जो सीता जी कह रही हैं कि सबसे बड़ा संकट मेरे पर जो आया है वो ये है कि मैं आपसे दूर हूँ। इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। तो इस दुख के बारे में वे समझा रही हैं। और दुख हुआ क्यों है, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो मृग दिख गया था जो सोने का था। उनके अंदर एक आशा जग गई कि मुझे ऐसा मृग दिखना चाहिए। है डेस्टिनी, लेकिन उसके पीछे तथ्यों को देखिए तो कहीं ना कहीं छुपी हुई इच्छा है। तो वो इच्छा जो पॉजिटिव हो और इच्छा जो निगेटिव हो, दो चीज़ होता है। तो हर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों इच्छाओं में मन फंसता है और उसके हिसाब से कर्म करता है, और कर्म करके फिर वो कर्म का या तो पुण्य झेलता है या पाप झेलता है। फिर उसको कर्म का भुगतान करना है। उसने जो कर्म किया है उसका वो भुगतान करेगा। तो ये भुगतान करने में अब क्या होता है कि मन हमारा चंचल है। मन को लगता है कि यही हमारी सृष्टि है, यहीं पे हम वास करते हैं, यही हमारा साम्राज्य है। हम अपने शरीर को सब चीज़ समझने लगते हैं और हम फंसे से रह जाते हैं संसार में। फिर हम जो पूर्ण काम है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उससे अपना जो रास्ता है, जो हमारा आध्यात्मिक रास्ता है, जो हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का, उसको हम भूल गए। और ईश्वर तो इतना दयामयी है कि वो हमेशा माफ़ करते रहता है और हमें रीबर्थ के साइकिल में देता है कि चलो ठीक है, इस बार माफ़ किया, एक बार और दे देता हूँ, इस बर्थ में पूरा कल्मिनेट कर लो अपने चीज़ों को। लेकिन हम उस पूर्ण कामना वाली स्थिति में ना जाते हुए हम कामना की स्थिति में रहते हैं। कभी हम मनोकामना करते हैं, कभी हम महत्वाकांक्षा करते हैं, कभी हम गहन इच्छा करते हैं, और हम अपने दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना चाहते हैं कि नहीं, हमारा बॉडी ही सेटिस्फैक्शन में जब होगा तब हम सेटिस्फैक्शन में होंगे। तो बॉडी सेटिस्फैक्शन, आप कोई भी चीज़ अपने बॉडी तल से, अपने मन के तल से, मेंटल फिजिकल जो भी, आप अगर सोच लीजिए कि मुझसे ये हो जाए तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तो हो सकता है कि वो जब पूरा हो उस समय लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं मिलता है। लेकिन अब सेटिस्फैक्शन आपको खोजना है तो वो जब इनफाइनाइट में जुड़ेगा, जो हमारा असल एनर्जी है, जो परमात्म तत्व है, उसमें हमारा आत्मा का वास अगर होगा तभी वो फलीभूत हो पाएगा और हम पूर्ण काम हो पाएंगे। और प्रकृति विदाउट गॉड इज़ इनकम्प्लीट, ये फिर से मैं कहूँगा। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जो भी व्यवधान है, जो भी रावण का तत्व है, जो रावण के अंदर जो भावना है, अहंकार की भावना है, लोभ की भावना है, मोह की भावना है, मद की भावना है, इच्छा की भावना है, काम की भावना है, वो सब भावना जो हमारे अंदर प्रदर्शित हो रहा है, हमारे शारीरिक मानसिक, वो हमें ईश्वर के साथ एक निष्ठ नहीं होने दे रहा है। और यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। तो हनुमान जी को सीता जी यही कहती हैं कि आप जाके प्रभु को मेरा प्रणाम कहिएगा और उनको कहिएगा कि हे पूर्ण काम, आपको तो कोई कामना नहीं है, पर हमारी कामना तो आपसे ही जुड़ी हुई है, आप ही की चाहत है, और आपसे हम दूर हो गए। और ये गलती हमें इनसाइड इनविजिबल जो बातें थीं वो हनुमान जी समझा देते हैं रामचंद्र जी को
कि माता कह रही थी कि आपसे दूरी हो गई। ठीक है, मैंने गलती की, तो आप अपने शरण में रख लीजिए। अब ये प्रकृति का जो प्रेम है, वो प्रेम ईश्वर के बिना कैसा है, और उनके इतना प्रेम कोई कर नहीं सकता है। वो प्रेम को भी शो करता है, और इस बातों को हनुमान जी रखते हैं रामचंद्र जी के सामने, सीता जी के बारे में। किसी माँ ने ऐसे ऐसे कहा है, वो आपको ऐसे तलाश कर रही हैं। और रामचंद्र जी फिर उस भाव में चले जाते हैं कि हाँ, ये प्रकृति मतलब सीता मुझसे दूर कैसे है। तो ये स्थिति ऑलमोस्ट हर आदमी का है, हर जीव का है, जो कि इस पृथ्वी लोक में कर्म बंधनों में फंसा हुआ है। भले ही वो अपना बेस्ट पार्ट झेल रहा हो सकता है वो पुण्य झेल रहा हो और पुण्य पा रहा हो, उसकी समृद्धि हो रही हो, वो बहुत खुश हो, लेकिन तभी भी वो ईश्वर से दूर है। और दुख हो रहा है तो भी ईश्वर से दूर हो रही है। तो ये दोनों चीज़ से परे एक चीज़ है जो कि ईश्वर है, जो कि ब्रह्म है, जो कि अंतर्ज्ञान से आता है। जब आप उस परमात्म तत्व को का आलिंगन करते हैं, तो आलिंगन करने की विधियां हैं। इसी विधि को योग कहते हैं, जो ईश्वर से अपने को जोड़ ले, और जो जोड़ ले तो वो जोड़ने की विधि को योग कहते हैं। अब योग बहुत प्रकार के हैं। साधारणतः पे हम लोग हठ योग को योग कह देते हैं, जो हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, तो हठ योग को योग कह देते हैं। जबकि योग वो नहीं है। योग तो आपकी उच्च अवस्था है, जिस समय आप वो परमात्म तत्व के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपका आत्मिक विकास उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो जो भी पद्धतियां हैं, भक्ति योग है, जप योग है, राज योग है, कर्म योग है, हठ योग है, जितने प्रकार का योग है वो उस परमात्मा से जुड़ने का है। और उस परमात्मा से जुड़ने का तरीका अनेक है, लेकिन योग का मतलब वही है कि आप उस तत्व से जुड़ जाइए और खुद को पूर्ण काम बना लीजिए, जो कि ईश्वर हैं। कामना रहित बना लीजिए, इच्छा रहित बना लीजिए, जो कि सबसे टफेस्ट वर्क है। कोई भी आदमी आप जो देख रहे हैं, यहाँ कंट्राडिक्शन हो सकता है कि अगर हम इच्छा नहीं रखें तो काम कैसे हो। तो आपके इच्छा रखने न रखने से काम होगा ही। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं होगा। काम किस भावना में रखना है, तो आपको ये समझना होगा। काम का भावना क्या है। काम का ईश्वर ने सब चीज़ दिया है कि भाई इसका प्रयोग मुझे पाने में करो, काम का प्रयोग मुझे पाने में करो। कि अगर हमें काम की भावना है, तो अगर हमारा संसार ही हम चाहते हैं कि मेरे जैसा ईश्वर जैसा पुत्र और पुत्री मेरा हो, जिससे ये पूरी सृष्टि जो है ईश्वरमय लगे, ये कामना हुआ। अर्थ हो कि ईश्वर हमें इतना अर्थ दें ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मिल बांट के खा सकें और हम एक दूसरे को उठा सकें हर परिस्थिति में। अर्थ का ये है। धर्म क्या है? धर्म वही है कि जिस समय जो ज़रूरत हो वो पूरा करने के लिए हम अवेलेबल रहें, हमारा ईगो कहीं क्लैश ना हो, हम अहंकार में ना रहें। और मोक्ष क्या है? मोक्ष उसमें विलीनता है। जब हम हर क्षण उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में करेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, भक्ति योग से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, निष्ठा रखेंगे, अपने मन की मलिनता को दूर करेंगे, योग करेंगे, किसी तरीके से उससे जुड़ जाने का कोशिश करेंगे,
तो ये योग है। और इस योग को समझने के लिए आपको अंदर तल से इस चारों चीज़ को समझना पड़ेगा। और इस चारों चीज़ को समझने के लिए आपको योग की ज़रूरत होगी। तो योग की पद्धतियाँ एक जगह सीमित नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो इसको सबसे पहले पतंजलि जी ने इसका आविष्कार किया। वो ध्यान में बैठे, उन्होंने साधना की और उन्होंने योग के बारे में समझाया, योग की पद्धतियों के बारे में समझाया। तो योग का मतलब ये है, और योग से अपने को उठाने का जो रहस्य है वही आध्यात्मिक उन्नति है। और इसी आध्यात्मिक उन्नति को पार करने के लिए हम इस पृथ्वी लोक पे हैं, भूलोक पे हैं, और अपने को ईश्वर से जोड़ देने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो हम भी उस प्रकृति और ईश्वर के एक अंश हैं, और उस अंश से परमात्मा तत्व में जुड़ जाएं हम, और परमात्मा जैसा पूर्ण काम हो जाए, और हम भी ब्रह्म जैसे हो जाएं। हमारे अंदर भी दया की भावना आ जाए, निडरता आ जाए, विनम्रता आ जाए। जो भी ईश्वर हैं, जो भी सबसे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है अच्छेपन में, वो ईश्वर का सारा गुण हमारे अंदर हो जाए। तो वो कैसे होगा? योग से होगा। और योग के लिए इसीलिए कोई आदमी बोलता है जाप कीजिए, कोई बोलता है मंत्र जाप कीजिए, कोई बोलता है कि आप ईश्वर का स्मरण कीजिए, कोई बोलता है आप अपने को सुधार कीजिए, कोई बोलता है हठ योग कीजिए, कोई कहता है कि नहीं आप कर्म योग ही कीजिए, आप कर्म करते करते ईश्वर को याद करिए। जो भी ईश्वर को आप मानते हैं और उसको मानते मानते उसमें सम्मिलित हो जाइए, और सब चीज़ का इफ़ेक्टिव यूज कीजिए। तो योग का मतलब यही है। और इसी परिदृश्य को तुलसीदास जी ने लिखा है कि अपने को पूर्ण काम बना लेने के लिए योग का ज़रूरत है, कि अपने को कामना रहित करने के लिए हमेशा से उससे जोड़ लीजिए। और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, और यही ईश्वर का आलिंगन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।